C# प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि रेडियो बटन क्या है और हम किस तरह रेडियो बटन को यूज़ कर सकते हैं WPF एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि रेडियो बटन है क्या। रेडियो बटन को हम यूज़ करते हैं कि हम सेलेक्ट करें एक ऑप्शन लिस्ट ऑफ ऑप्शन से। इसका क्या मतलब है, और ये आपके सामने रेडियो बटन्स हैं। यहाँ पे 4 रेडियो बटन्स हैं, तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम एक टाइम में सिर्फ एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। करंटली एडिशन सेलेक्ट है। अगर तो मैं इसको सेलेक्ट करूँ मल्टीप्लिकेशन को, तो ये इसको हटा देगा और इसको सेलेक्ट कर देगा। और अगर मैं डिवीज़न को सेलेक्ट कर दूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन की सिलेक्शन को ख़त्म कर देगा और डिवीज़न को सेलेक्ट कर देगा। इस ट्यूटोरियल में हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो आपके सामने है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। तो जो भी ऑप्शंस हम सेलेक्ट करेंगे और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा वो ऑपरेशन हो जाएगा। अगर तो मैं एडिशन को सेलेक्ट करता हूँ तो जो 2 नंबर यहाँ पे होंगे, जब मैं रिजल्ट पे क्लिक करूँगा तो उनको ऐड कर देगा। सब्ट्रैक्शन करूँगा तो दोनों में सब्ट्रैक्शन कर देगा और रिजल्ट शो करेगा। मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और रिजल्ट को शो करेगा। और अगर डिवीजन करूँ तो दोनों को डिवाइड कर देगा और रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। तो किस तरह, आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल में चलते हैं न्यू और फिर प्रोजेक्ट, और मैं विजुअल C# में विंडोज़ को सेलेक्ट करता हूँ और आखिर में WPF एप्लीकेशन और क्लिक कर दें ओके। और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ये सोल्यूशन और उसमें एक प्रोजेक्ट। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को इस स्टेज पे रन करूँ तो आप देख रहे हैं ये विंडो यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ सेंटर में नज़र आए। इसके अलावा मैं चाहता हूँ ये टाइटल चेंज हो रेडियो बटन डेमो को में, और ये मैक्सिमाइज बटन जो कि अभी काम कर रहा है मैं चाहता हूँ डिसेबल हो जाए। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइटल को चेंज करते हैं, तो विंडो को सेलेक्ट कीजिए, ये है विंडो और इसकी प्रॉपर्टी है टाइटल, और उसको मैं चेंज कर देता हूँ रेडियो बटन डेमो में। हो गया, ये चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि सेंटर स्क्रीन में नज़र आए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं विंडो स्टार्टअप लोकेशन, और उसको मैं कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन। और आखिर में मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमाइज बटन डिसेबल हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिसाइज मोड, जो कि करंटली कैन रिसाइज है, सिर्फ कैन मिनिमाइज। तो अब ये मिनिमाइज होगा, मैक्सिमाइज नहीं होगा। रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं मैक्सिमाइज बटन डिसेबल हो गया। ये सेंटर स्क्रीन में है और टाइटल में आपको रेडियो बटन डेमो नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें रेडियो बटन्स को ऐड करेंगे। तो टूल बॉक्स में चलते हैं और रेडियो बटन को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। आपके सामने है, रन कर दें इसको, और आप देख रहे हैं मैं एक टाइम में एक ऑप्शंस को, इन ऑप्शंस में से एक को एक टाइम में सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर दूं तो पहले की सिलेक्शन को ख़त्म कर देता है और दूसरे को सेलेक्ट कर देता है। ये हमारे पास एक ग्रुप है। अगर हमारे पास एक और ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो, और हमारे पास एक ग्रुप हो जेंडर के लिए, यानी मेल और फीमेल के लिए, यहाँ पे रन कर देते हैं इसको इस स्टेज पे। तो मैं इनमें से एक को सेलेक्ट करता हूं और मैं इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना चाहता हूं, लेकिन करंटली आप देख रहे हैं ये सिर्फ इन 6 में से, और ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक को सेलेक्ट कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह फिक्स करेंगे, 2 तरीके हैं। या तो इसको कंटेनर में डाल दें। कंटेनर जो हमारे पास है वो है ग्रुप बॉक्स। तो मैं एक कंटेनर को क्रिएट कर देता हूं और उसमें इसको डाल देता हूं, और इसके बाद एक और कंटेनर को क्रिएट कर देता हूं, और उसमें इसको डाल देता हूं। अब रन करेंगे
तो आप देख रहे हैं इन ऑप्शंस में से मैं एक को सेलेक्ट कर सकता हूं और मैं इन दोनों में से भी एक को सेलेक्ट कर सकता हूं। एक और तरीका भी है कि हम कंटेनर को यूज़ ना करना चाहें तो उस वक्त क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, इन सारों को सेलेक्ट कर दें जो कि एक ग्रुप में आप डालना चाहते हैं। तो एक प्रॉपर्टी है ग्रुप नेम, और मैं इसको कर देता हूं ऑपरेशंस। आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। और इसको मैं कर देता हूं जेंडर। तो इनके लिए मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट किया जेंडर, और इनके लिए दूसरा जो कि है ऑपरेशंस। तो रन कर दें तो वही इफेक्ट होगा। आप इन चार में से एक को सेलेक्ट कर सकते हैं और इन दोनों में से भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अब अपने एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। इन दोनों को डिलीट कर देता हूं मैं। एक ग्रुप बॉक्स को मैं लेता हूं और मैं इसका टाइटल सेट कर देता हूं ऑपरेशंस। टाइटल में ये सेट होगा, ये हेडर प्रॉपर्टी है इसकी, और इसको मैं कर देता हूं ऑपरेशंस, और इसका नाम मैं कर देता हूं ऑपरेशंस ग्रुप बॉक्स। हो गया। अब मैं इनको यहां से मूव करके यहां पे डाल देता हूं। अब मैं इनकी प्रॉपर्टी को चेंज करता हूं ताकि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नजर आए, और ये है कंटेंट प्रॉपर्टी, और इसको मैं कर देता हूँ एडिशन, और इसकी इस नेम प्रॉपर्टी को कर देते हैं एडिशन रेडियो बटन। इसी तरह ये है, इसको सब्ट्रैक्शन रेडियो बटन कर देते हैं, और इसको यहां से कॉपी कर दें और कंटेंट प्रॉपर्टी में चलते हैं। इसी तरह इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और इसकी कंटेंट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं मल्टीप्लिकेशन, और इसको करते हैं डिवीजन रेडियो बटन। सॉरी, ये नाम गलत है, डिवीजन रेडियो बटन, और इसकी कंटेंट को कर देते हैं डिवीजन। तो आपके सामने है। अब मैं चाहता हूं ये वाला चेक हो स्टार्ट में, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है इस चेक्ड करंटली फॉल्स है। अगर मैं ट्रू कर दूं तो चेक होगा। तो जब प्रोग्राम रन होगा तो ये ऑटोमेटिकली पहले से चेक होगा। आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इस यूजर इंटरफेस को इम्प्रूव कर देते हैं, तो अब ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। ये यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लेबल और टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे। तो लेबल कंट्रोल को सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये लेबल का ये जो टेक्स्ट है सेंटर में नजर आए। तो इसको किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट नंबर कर देता हूँ, और फिर इसकी प्रॉपर्टी है वेट, मैं इसको चाहता हूँ बोल्ड नजर आए। बोल्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ सेंटर में नजर आए। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है हॉरिजॉन्टल कंटेंट। कंटेंट का मतलब जो टेक्स्ट आपने इस यहाँ पे दिया है, हॉरिजॉन्टल कंटेंट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कहाँ पे नजर आए, करंटली लेफ्ट पे है, तो मैं इसको सेंटर पे कर देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको यहाँ पे डाल देते हैं, और इसकी कंटेंट को चेंज कर देते हैं, और इसको कर देते हैं सेकंड नंबर।
हो गया। और एक और हमें ज़रूरत है, और यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे इक्वल होगा, इक्वल का सिंबल डाल देते हैं। अब हमारे पास मौजूद है। अब टेक्स्ट बॉक्स को डालते हैं, तो इसकी साइज को एग्जैक्टली उसी तरह रखें जितनी उसकी साइज हो। थोड़ी सी बड़ी हो गई है ऐसे। तो अब देख रहे हैं सेम साइज है। और फिर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए, अब नज़र नहीं आ रहा। और आखिर में इसकी एक और कॉपी कर देते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। और इसमें मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में 0 कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये 0 ज़रा बड़ा नज़र आए और सेंटर में नज़र आए, तो बड़ा करने के लिए इसकी फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी में चलते हैं और 16 कर दें। थोड़ा छोटा है, 24 ये सही है। और इसको बोल्ड भी करना चाहता हूँ मैं, तो बोल्ड भी कर दें। अब मैं चाहता हूँ सेंटर में नज़र आए, तो हॉरिजॉन्टल कंटेंट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी को सेंटर कर दें। तो आपके सामने है। मैं चाहता हूँ ये दोनों भी सेंटर में नज़र आए, तो दोनों को सेलेक्ट कर दें और सेंटर में आ जाएगा आपके सामने। अब 2 बटन्स को ऐड कर देता हूँ मैं। कॉपी कर दें और फिर पेस्ट कर देते हैं इसको यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं इसकी कंटेंट को चेंज करके कर देता हूँ रिजल्ट, और इसको कर देता हूँ क्लियर। और इसकी क्लियर बटन कर देते हैं नेम को, और इसको कर देते हैं रिजल्ट बटन। तो रिजल्ट बटन हो गया। रन कर देते हैं और देखते हैं कि यूज़र इंटरफेस कैसा है। मैं चाहता हूं जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो कर्सर यहाँ पे हो और फिर हम इसको मूव कर सकें। करंटली आप देख रहे हैं हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये रीड ओनली हो और यहाँ पे हम एंटर कर सकें। तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान। इसको रीड ओनली करने के लिए इसकी एक प्रॉपर्टी है इज रीड ओनली, और इसको चेक कर दें। तो जब आप रन करेंगे तो अब आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। और मैं चाहता हूँ इन दोनों की टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो किस तरह करेंगे? इसको कर देंगे 24। और मैं चाहता हूं जब एप्लीकेशन रन हो तो यहाँ पे कर्सर हो। तो किस तरह करेंगे? विंडो को सेलेक्ट कीजिए, इवेंट्स में चलते हैं लोडेड। तो जब लोड हो जाएगा तो ये इवेंट होगा विंडो अंडरस्कोर लोडेड। और मैं चाहता हूं, एक्चुअली हमने नेम्स चेंज नहीं किए, नेम चेंज कर देते हैं। ये टेक्स्ट 1 है, मैं चाहता हूँ फर्स्ट नम टेक्स्ट बॉक्स हो, ये हो सेकंड नम टेक्स्ट बॉक्स, और ये रिजल्ट। सो रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स हो गया। तो फिर दोबारा चलते हैं लोडेड इवेंट में, और मैं चाहता हूँ कर्सर कहाँ हो, फर्स्ट नम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस। रन कर दें और अब आप देख रहे हैं कर्सर यहाँ पे मौजूद है। करंटली ये कुछ नहीं कर रहा क्योंकि हमने कोड ऐड नहीं किया। तो सबसे पहले जो कोड हम ऐड करेंगे वो है क्लियर के लिए। क्लियर का मकसद ये है कि जब रिजल्ट शो हो जाए तो ये क्या करे, जब हम इस पर क्लिक करें तो कर्सर दोबारा यहाँ पे आ जाए और इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर कर दें और इसको 0 कर दें। तो किस तरह? बहुत आसान। डबल क्लिक कर दें तो क्लिक इवेंट जनरेट कर देगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर डॉट
text box dot clear, sec number dot clear, result button result text box dot text, और उसमें क्या शो करो 0, और फाइनली कर्सर को फर्स्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स में डाल दो, फोकस, रन कर दें, और जब क्लियर करेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों को क्लियर कर दिया, इसको 0 कर दिया। करंटली चूंकि कोई ऑपरेशन हमने नहीं किया तो इसलिए ये नहीं शो कर रहा, और कर्सर पर यहाँ पे ले आता है। अब हम इस रिजल्ट के लिए भी कोड करेंगे, और ये बहुत आसान है। इसके लिए भी क्लिक इवेंट जनरेट कर देते हैं, और सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ फर्स्ट नंबर, जो कि वैल्यू लेता है इस टेक्स्ट बॉक्स से। तो फर्स्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और आप देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। करंटली ये शो कर रहा है एरर, कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। तो हमने इसको कन्वर्ट भी कर देते हैं, कन्वर्ट टू इंट 16 हो गया। अब एरर चला गया। इसी तरह हम एक और वेरिएबल कर देते हैं सेकंड नंबर, और कन्वर्ट टू, और फिर सेकंड नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट हो गया। अब हम एक वेरिएबल रिजल्ट के लिए भी कर लेते हैं 0। अब हम चाहते हैं कि अगर ये सेलेक्ट हो तो दोनों को ऐड कर दें, अगर ये सेलेक्ट हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, और अगर ये सेलेक्ट हो तो दोनों को डिवाइड कर दें। तो किस तरह हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ एडिशन रेडियो बटन इज चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू। तो फिर क्या करो, रिजल्ट में क्या करो, फर्स्ट नंबर को ऐड कर दो सेकंड नंबर के साथ, सिंपल एज दैट। उसी तरह इफ सब्ट्रैक्शन रेडियो बटन डॉट इज चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू, तो फिर रिजल्ट में क्या डालो, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। इसी तरह इफ multiplication radio button is checked equals to true, तो फिर रिजल्ट में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई, उसके लिए स्टार यूज होता है, सेकंड नंबर, और फाइनली इफ डिवीजन रेडियो बटन इज चेक्ड equals to true, तो फिर result equals to first number, और divide के लिए ये फॉरवर्ड स्लैश और फिर सेकंड नंबर। जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा तो फिर हमें उसको शो कराना है अपने रिजल्ट में, टेक्स्ट बॉक्स में। तो किस तरह करेंगे, रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट में क्या शो करो, रिजल्ट को, ये वाला रिजल्ट, ये वेरिएबल की वैल्यू। लेकिन आप देख रहे हैं एरर शो कर रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इनटू स्ट्रिंग। में ये इंट है, यहाँ पे हमने इसको इंट डिक्लेयर किया है, तो ये कह रहा है कि मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो हम कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग के थ्रू। जब हम टू स्ट्रिंग लिख देंगे तो हम वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग हो जाती है। रन कर दें, 45 प्लस 45 90, क्योंकि हमने एडिशन किया है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, और डिवीजन करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब अगर मैं क्लियर पे क्लिक कर दूं तो आप देख रहे हैं इसने क्लियर कर दिया, कर्सर यहाँ पे डाल दिया और इसको 0 कर दिया। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं रेडियो बटन्स को अपने एप्लीकेशन में। फिर हमने इस एप्लीकेशन को क्रिएट किया
और फिर हमने उसको यूज़ किया कोड में, इसकी एक चेक प्रॉपर्टी को, इस चेक्ड प्रॉपर्टी को। अगर तो इस चेक प्रॉपर्टी ट्रू है, मीनिंग कि ये चेक है, जब आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो उसका मतलब है कि आपने उसको चेक कर दिया। तो सब्ट्रैक्शन चेक्ड है, मल्टीप्लिकेशन अब चेक्ड है और डिवीजन चेक्ड है, और ये तीनों अनचेक्ड है। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।